साथियों, कुछ आध्यात्मिक बातें कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बीच में अपने मन को, ध्यान को इधर उधर मत ले जाइएगा, नहीं तो समझ में हो सकता है ना आए, इसलिए ध्यान से समझिएगा। चंचल मन थोड़ा ही भार उठा सकता है। मन की चंचलता समाप्त होते ही ध्यान की क्षमता बढ़ती है। ध्यान से मन में शक्ति को वहन करने और ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ध्यान की क्षमता बढ़ाएं और मन को रोशन करें। जैसे जैसे ध्यान की क्षमता विकसित होती है, वैसे वैसे चित्त की स्थिरता बढ़ती जाती है। मन चैतन्य और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चैतन्य का अखंड सूर्य हमारे भीतर विद्यमान है। अनंत शक्ति का स्रोत हमारे भीतर है। बाहर उतनी ही शक्ति आती है जितना माध्यम उसे प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति भार उतना ही उठा पाता है जितनी उसमें क्षमता होती है। बैलगाड़ी जितना भार वहन करती है, जलपोत उससे हजारों गुना भार वहन कर सकता है। जलपोत जितना भार वहन करता है, नौका उतना भार नहीं उठा सकती। चंचल मन थोड़ा भार ही उठा सकता है, थोड़ा प्रकाश ही दे सकता है, उसमें इतनी ही क्षमता है। जब मन स्थिर होता है, चंचलता समाप्त हो जाती है और ध्यान की क्षमता बढ़ जाती है। तब मन में शक्ति को वहन करने की क्षमता का विकास होता है और ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। विकसित मन हमारे सामने हजारों संभावनाएं प्रकट कर देता है। जब ध्यान की क्षमता बढ़ती है, तब मन में विशेष प्रकार के चैतन्य का जागरण होता है। वह है समत्व। समत्व की प्रज्ञा जागृत होती है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जब यह भेद ज्ञान पुष्ट होता है तब एक ऐसा बिंदु आता है जिससे आगे का विकास प्रारंभ हो जाता है। वह है समत्व की प्रज्ञा। यह आध्यात्म विकास की दूसरी भूमिका है। इस मोह से जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। जब समत्व जागता है, तब मन समत्व में प्रतिष्ठित होता है। तब संतुलन की प्राप्ति होती है। आध्यात्म जगत में संतुलन पर महत्वपूर्ण खोजें हो चुकी हैं। विज्ञान ने अब इस पर खोज प्रारंभ कर दी है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि प्रकृति का यदि कोई भी अंश अस्त व्यस्त रहता है, तो प्रकृति का सारा चक्र ही अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक अंश, प्रत्येक अवयव उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह महत्वपूर्ण इकाई है। वह टूटता है तो समूचा चक्का ही बेकाम हो जाता है। इस पर्यावरण के विज्ञान की अध्यात्म के साधकों ने बहुत पहले ही खोज लिया था। उन्होंने समत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा, किसी को मत मारो, चोट मत पहुंचाओ, परिताप मत करो, सबको समान समझो, सबके साथ समत्व का व्यवहार करो। इतना ही पर्याप्त नहीं है, समत्व का विकास होता है तो यह बात प्राप्त हो जाती है कि विषमता पैदा मत करो। उन्होंने कहा, अजीब का भी संयम करो। मनुष्य पर्यावरण के चक्र का एक अंश है। यदि किसी अवयव पर कोई प्रभाव होता है
तो वह स्वयं पर भी होता है और दूसरों पर भी होता है। क्या मकान की एक एक ईंट को तोड़ने वाला समूचे मकान को नष्ट नहीं कर देता? क्या नींव को छत पहुंचाने वाला समूचे मकान को ही भूमिसात नहीं कर देता? क्या नींव को समत्व का सिद्धांत है कि संतुलन बनाए रखो, कहीं भी विषमता पैदा मत करो, न चेतन जगत में विषमता पैदा करो और न अचेतन में विषमता पैदा करो। चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, विषमता नहीं पैदा करना है आपको। तुम्हारे कारण कहीं भी विषमता पैदा ना हो, पूर्ण समत्व में रहो, संतुलन बनाए रखो। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो हमें जीवन का अर्थ समझने में मदद करती है वह है ध्यान की अवस्था। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि पहचानना है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से कहीं अधिक हैं। जब ध्यान में निपुणता आती है तो मन वायुहीन स्थान में मोमबत्ती की लौ की तरह अविचलित रहता है। धन्यवाद।